और क्या मेरा वॉइस ओके है लखविंदर सर? थोड़ा मेरे को बता दीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सर। ओके है सर, गुड बिल्कुल। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो लखविंदर सर? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से सभी साथियों को नमस्कार, और आज के दिन में आप सभी दोस्तों का वेलकम है गाइस। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और लखविंदर सर, आपका भी हार्टिएस्ट वेलकम है सर, आज के इस सेशन में। हेलो। थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, और अभी एवरीथिंग ओके है सर? बिल्कुल ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से सभी साथियों को अगेन गुड मॉर्निंग, और मैं आप सभी दोस्तों का हार्टिएस्ट वेलकम करता हूं आज के इस मॉर्निंग सेशन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मनजोत सिंह है। जो दोस्त आज वेरी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनको मैं थोड़ा बता दूं कि मेरा नाम मनजोत सिंह है, और फॉर एवर की इस वंडरफुल में 7 साल से ज्यादा होते हैं। और आज हम जिस चीजों को डिस्कस करेंगे, द मेन फाउंडेशन, किस तरह से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से ज्यादा लोग, जो लोग कामयाब हुए, वो किस वजह से इस बिजनेस में कामयाब हुए, वो कौन सी चीजें थी जिन पर उन्होंने फोकस किया, जिस वजह से वो कामयाब हुए, और मेन फाउंडेशन हम इस बिजनेस में कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आप अभी, जब आप इस ट्रेनिंग में आए हो, और आप अपना पेन डायरी भी साथ में लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बड़ी अच्छी लगती है जब हम किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग सुन रहे होते हैं तब तो वो हमें याद होती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाती है, वो चीजें हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं दूर चली जाती है, निकलती जाती हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी उन सारी चीजों को राइट डाउन करते जाए, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे आप उसको लिखते जाइएगा। सो ये आपको काफी हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वो चीजें बताई जाए जिनका आपको बची हुई जिंदगी, जितना भी आपकी अभी लाइफ है, जहां आपके पास जितनी भी जिंदगी है, आप जितनी भी एज अभी हो चुकी है, उसके बाद की जो लाइफ है, उसमें आपकी लाइफ में काफी सारी वैल्यू ऐड हो सके। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और आप उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी रेडी होंगे मेरे ख्याल में। और एक सेकंड यहाँ पर, मैं अभी अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों 2023 की जो है शुरुआत हो चुकी है, और आप इस साल को अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर, अब तक के जितने भी साल हैं उनमें से बेस्ट बनाना है। क्योंकि भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए रहेंगी, लेकिन जो आज का दिन है हमारे लिए, जो आज का साल है, इस साल को, इस ईयर को बेस्ट बनाना, ये हमारे लिए जरूरी है। एवरेज जिंदगी बहुत सारी दुनिया जी कर जाती है, कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करके जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। और उनके पास ऐसा क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ, मतलब इतनी, मतलब बड़े अचीवमेंट्स ले जाते हैं। ऐसा क्या होता है उन लोगों में, क्या है ऐसा सचिन तेंदुलकर में क्या था कि वो दुनिया का महान खिलाड़ी बन गया? क्या था ऐसा मतलब विराट कोहली में, या मतलब महेंद्र सिंह धोनी में वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बन गए, है ना? क्या था ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन में जिन्होंने अपनी धाक उस लाइन में जमाई, जिस भी सेक्टर में वो गए? तो ऐसी कौन सी चीजें थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी सेक्टर में कामयाब होना हो इंसान ने, तो जो उसके एथिक्स होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम होते हैं। हर सेक्टर में सेम ही चीजें लगती हैं कामयाब होने के लिए। और उसमें से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है ट्रेनिंग। और अगर आप को ये शब्द समझ आ गया सबसे पहले, जिसका हम कह रहे हैं ट्रेनिंग, क्लियर, और आपने इस शब्द के पीछे अगर आप पड़ गए, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, जब बंदा किसी भी सेक्टर में ट्रेनिंग ले लेता है, ट्रेनिंग हासिल कर लेता है, तो फिर उससे रहा ही नहीं जाता, उससे काम अपने आप होना शुरू हो जाता है, उससे ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो नाम दोस्तों मनजोत सिंह है, और जो मेरे को पहचान मिली है, जो मेरे को आज आप सभी लोगों के सामने आने का मौका मिला है, आप लोगों से अपनी बात शेयर करने का, आपकी लाइफ में एज वेल एज वैल्यू ऐड करने का मौका मिला है, तो वो मिला है फॉर एवर लिविंग प्लस कंपनी की तरफ से दोस्तों।
और इस कंपनी में मैंने वो चीजें जो मैं अभी आज आपके इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप रियली इस बिजनेस में आए हैं, आज इस ट्रेनिंग में आए हैं और अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हैं, तो डेफिनेटली आज वो सारी चीजें आप लेकर जाने वाले हैं इस ट्रेनिंग सेशन से, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर देंगे। और जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में क्या बना, मैं एक सिंपल प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और इस बिजनेस में उन चीजों की वजह से क्या बना, मैं सीनियर मैनेजर बना उन चीजों की वजह से इस कंपनी में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपनी की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स जो कंपनी देती है, जैसे मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट जो मतलब कंपनी की तरफ से मिलता है, कार प्लान इंटरनेशनल ट्रेवल्स, है ना, ग्लोबल रैली, ये सारी चीजें मैंने हासिल की। तो आप एक बात को तो समझते ही होंगे कि ये सारे का सारा कुछ ऐसे तो हुआ नहीं है, ऐसी तो कुछ चीजें होंगी जिनको मैंने फॉलो किया होगा, जिनकी वजह से मैं ये सारी चीजें अचीव कर पाया। राइट, ऐसी कुछ चीजें तो होगी डेफिनेटली जिनकी वजह से मैं ये सारी चीजें मेरे को हासिल हुई। तो उन चीजों को आज डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आप सभी एक ही चीज फील करना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ट्रेनिंग दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के लिए, सिर्फ आपके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, आप ही की जिंदगी को बदलने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों कहते हैं ना, मतलब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, सबसे ज्यादा बढ़िया टीचर कौन सा होता है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, है ना। सो आज मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं और डेफिनेटली जो आपकी आने वाली जिंदगी में उसमें वो काम आएगा। और आपको ये ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें मिलती हैं दोस्तों, उनमें एक और चीज उनको हम बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं, उनको हम साइड पे बहुत जल्दी कर देते हैं। क्लियर। सो हमें एक ही चीज का ख्याल रखना है। लखविंदर सर आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। ओके सर। लखविंदर, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कर रहा हूं कि वो सारी चीजें कैसे मिली और वो कौन सी चीजें जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, जो कि अपनी दूसरी नॉलेज में, दूसरी किताबों में अपने को पढ़ने को नहीं मिलेंगी, जो लाइफ में जो चीजें चाहिए होती हैं, ये कुछ लोगों को तो गॉड गिफ्टेड ही मिली होती है और कुछ लोगों को किताबों से पढ़कर आ जाती है। क्लियर। कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड मिली होती है, कुछ लोगों को किताबें पढ़कर आ जाती है। तो मेरे को यहाँ पे इंडिया का टॉप 5 पोजीशन हासिल करने का भी मौका मिला और अभी जो मेरा टारगेट है उन्हीं चीजों के ऊपर काम करके अगला जो मेरा टारगेट है इस कंपनी में सोरिंग मैनेजर बनने का है दोस्तों। और आप भी अपनी लाइफ में सारी चीजें आने वाले समय में, फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज, वेरी फर्स्ट थिंग, क्लियर, आपका काम है, वेलकम करता है एंटी एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों नजरिया, एटीट्यूड। आप किसी भी चीज को किस नजर से देखते हैं। अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप इस ट्रेनिंग को किस नजर से अटेंड कर रहे हैं कि मैं फ्री बैठा था, खाली बैठा था इसलिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ये भी एक नजरिया हो सकता है। चलो लिंक आया, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी एक नजरिया होता है। और एक ये नजरिया हो सकता है कि ये ट्रेनिंग मेरे को क्या कर सकती है, मेरे को यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बना सकती है, असिस्टेंट मैनेजर बना सकती है, मैनेजर बना सकती है। ये नजरिया हो सकता है। और ये नजरिया भी हो सकता है कि आज की ये ट्रेनिंग मेरे को सीनियर मैनेजर विदेश घुमा सकती है आज। और ये नजरिया भी हो सकता है कि इस ट्रेनिंग, एक एक ट्रेनिंग जो एक एक स्टेप देखते हैं दोस्तों, एक घर बनाते हैं ना, एक एक ईंट से जुड़कर एक एक पूरा घर बनता है, एक एक ईंट से जुड़कर एक घर बनता है, एक एक सेल जुड़कर हमारी बॉडी का निर्माण होता है, एक एक प्राणी से, एक एक व्यक्ति से जुड़कर एक समाज का एक परिवार बनता है, एक एक परिवार से जुड़कर घर बनता है, गांव बनता है, शहर बनते हैं और पूरा देश बन जाता है। इसी तरह से एक एक मीटिंग से हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एक एक ट्रेनिंग से हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। तो पहला तो बात आती है नजरिया, हमारा नजरिया कैसा है किसी भी चीज को, क्योंकि जब हमारा किसी भी चीज के प्रति जैसा नजरिया होगा वैसे ही परिणाम हमें अल्टीमेटली मिलेंगे। अगर आप इस ट्रेनिंग को सुनने से पहले, इस ट्रेनिंग में से आप एंजॉय की तरफ अपना आपका रुख है कि मैंने बस 1 घंटा टाइम पास करना, तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग आपका बहुत अच्छा टाइम पास करवाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप
का टारगेट है, आपने कुछ बड़ा हासिल करना है। आपने, जैसे मैंने बोला कि मैं इस बिजनेस से इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर चुका हूँ, डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर चुका हूँ, गाड़ी भी ले चुका हूँ, सीनियर मैनेजर भी बन चुका हूं। और अगर आपका नजरिया ऐसा बन चुका है कि ये सारी चीजें अगर मेरे को भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, तो ये ट्रेनिंग आपको वो सारी चीजें भी दिलवा सकती है। क्योंकि वेरी फर्स्ट थिंग ये टी है जो मैंने आपको पहले बताई कि सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया और आपने वो पहला स्टेप पूरा कर दिया है। दूसरी बात दोस्तों क्या होती है कि शुरुआत जो है वो 95% लोग करते ही करते हैं। शुरुआत सारी दुनिया करती है लेकिन फिनिश बहुत कम लोग करते हैं। शुरुआत सारी दुनिया करती है। अभी मीटिंग को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, क्लियर, आप भी ज्वाइन हुए हो, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन पूरा कोई कोई करता है, पूरा कोई कोई करता है। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है कि अभी ट्रेनिंग को आपने ज्वाइन कर ली तो टिल एंड तक देखना है। हर चीज नजरिए पर काम करती है। और नजरिया कहां पर होता है? नजरिया होता है हमारी अंदरूनी आंख, जो अपनी ब्रेन की आंख है, तीसरी आंख, उससे नजर आता है, क्लियर। तो फोकस करना है सबसे पहले, अपन ने देखना है कि मेरा नजरिया कैसा है आज की इस ट्रेनिंग को लेकर। क्योंकि ये ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी हो जाए, फॉरएवर कितना भी अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आपका नजरिया है, क्लियर। कहते हैं ना कि एक समंदर है, फॉरएवर एक समंदर है, समंदर में जो बंदा एक गिलास लेकर जाएगा तो वो उतना पानी लेकर आएगा, एक बंदा एक बड़ा बाल्टी लेकर जाता है तो उतना पानी लेकर आता है, और एक बंदा बहुत बड़ा ड्रम लेकर जाता है तो उतना पानी लेकर आ जाता है। तो अल्टीमेटली अपनी सोच का नजरिया हमने देखना है कि मैं इस मीटिंग को किस नजर से देख रहा हूं, आने वाले समय में फ्यूचर इसका कितना बड़ा हो सकता है, इस चीज पर आपने ध्यान लगाना है। क्योंकि जो लोगों का नजरिया दुरुस्त हो जाता है दोस्तों, वो लोग कितनी तरक्की कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं मिस्टर मनदीप कंबोज सर की। इस इंसान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। इस इंसान ने दोस्तों टॉप की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो एमबीए किया इन्होंने, और एमबीए करने के बाद टॉप एमएनसी कंपनियों में वर्क करने के बाद जहां पर इनकी सैलरी लाख रुपए से ज्यादा, 1.25 लाख से ज्यादा 2008-9 में थी, उस समय इन्होंने लाख रुपए महीना ज्यादा इनकम को टच किया। तो उसके बाद इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया जिसकी बात आज आप अपने घर पे बैठे सुन रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसा नजरिया होगा इस इंसान का। क्या 1.5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा ऐसे बैठ गया होगा 1 घंटा टाइम पास करने के लिए? चलो फॉरएवर की मीटिंग चल रही है, चलो आप टाइम पास कर लेते हैं। ये बंदा, इंसान, ये पर्सनैलिटी 2009 में 1.25 लाख रुपए महीने का अर्न करते थे। मतलब एवरी सिंगल डे का 4,000 रुपए महीने, 4,000 रुपए एक दिन का, 4,000 रुपए था कब? 2009 में। और उस समय 4,000 रुपए था। उस समय मीटिंग ऑफलाइन हुआ करती थी, और ये शख्स उस समय मीटिंग देखने के लिए जब गए होंगे तो अपना 4,000 रुपए का लॉस करके गए होंगे। तो कैसा नजरिया होगा इस इंसान का, फ्यूचर के लिए कितने विजुअलाइज करते होंगे, किस लेवल से फ्यूचर को देखते होंगे, और इतना बड़ा डिसीजन लिया कि इन्होंने उस सिस्टम को क्विट करके छोड़कर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया। और अभी जो फोटो आप देख रहे हैं ये स्वीडन का है, स्वीडन का है। कंपनी में सप्लायर मैनेजर हैं सर, और आप देखिए कि ये सप्लायर मैनेजर सर 2019 में नहीं, 9 में ही बन गए थे, जब उन्होंने इस बिजनेस की पहली मीटिंग अटेंड की थी, जब इस बिजनेस को सीखा था, समझा था, देखा था, उसी समय बन गए थे। आप इस बिजनेस में क्या बनोगे वो आज की मीटिंग ही डिसाइड कर देगी। आज की मीटिंग का, इस ट्रेनिंग का, आपका देखने का नजरिया यही निर्धारित। इस मीटिंग को देखने का नजरिया ही आपकी इस चीज को क्लियर कर देगा कि आप इस बिजनेस में क्या दोस्तों। सो इसलिए हमने अपने नजरिए को सबसे पहले देखना है कि मेरा नजरिया कैसा है, किस तरह से इस बिजनेस को कर रहा हूं, मेरे को क्या नजर आ रहा है। तो इनको साफ सुथरा नजर आ रहा था, मनदीप सर को साफ नजर आ रहा था, अपना चेयरमैन बोनस, अपना ईगल मैनेजर, फॉरएवर में सबसे बड़ी सक्सेस, सब कुछ नजर आ रहा था।
अपने बंद आंखों से उन्होंने ये देखा सब कुछ। तो आपने जो पहले ट्रेनिंग्स हमारी हुई हैं, उन ट्रेनिंग्स में भी आपने वो सारे चैप्टर देखे, तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारा कुछ हासिल कर रहे हैं। तो आप भी, अगर आपने ये देख लिया कि 2025 का साल है और मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे हाथ में ये ट्रॉफी है, ऐसा नजरिया अगर आपने बना लिया तो डेफिनेटली आप भी ये हासिल कर सकते हैं। आपकी ये डेफिनेटली इस लेवल की ग्रोथ दोस्तों होगी। दूसरी बात, पहली चीज मैंने आपको बताई नजरिया। तो आपका नजरिया ही डिसाइड करता है कि आप कहां तक जाएंगे इस बिजनेस के प्रति। आपका नजरिया ही डिसाइड करेगा कि आप कहां तक जाएंगे। और दूसरी जो चीज है दोस्तों, वो है फोकस। जब आपका नजरिया हो गया क्लियर, तो उसके बाद क्या करना होता है, फोकस बनाना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, फोकस बनाना। दोस्तों जब आप अपनी आंख को देखेंगे तो आंख के बीच एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा दाना सा है, और वहां पर बनता है फोकस। क्लियर? तो आप किसी भी चीज को देखते, जब हम ऐसे देखते हैं, है ना, तो हमें बहुत सारी, हमारी आंख बहुत सारा कुछ देखती है, लेकिन एक्चुअल में हमारा फोकस जहां पर होता है वही चीज हमें दिखाई देती है, साइड वाली नहीं दिखाई देती। क्लियर? तो इसी तरह से दोस्तों हमें सबसे जरूरी जो सेकंड थिंग चीज है, जो लोग आगे बढ़े, जिन्होंने महान कार्य किए, उन्होंने दूसरा क्या किया, फोकस बनाया। फोकस बनाया, सारी चीजों को साइड पे, एक ही चीज पर फोकस, जो चीज वो हासिल करना चाहते हैं। और फोकस का नजरिया दोस्तों, आई मीन फोकस के जो परिणाम है, और वो परिणाम इतने शानदार आए, इतने शानदार आए कि मतलब आज वो लोग ब्रांड बन चुके हैं। तो ये चीजें, ये कीमत है। नजरिया एक कीमत है, पे करना पड़ता है, नजरिया बनाना पड़ता है। दूसरा फोकस करना पड़ता है दोस्तों। जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, बिना फोकस के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अच्छी चीज प्राप्त करनी है तो भी फोकस करना पड़ता है, बुरी चीज प्राप्त करनी है तो भी फोकस करना पड़ता है, कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता तो भी सोने के ऊपर भी बंदे का फोकस होता है, आलस के ऊपर भी बंदे का फोकस होता है। और जो बंदा फोकस कर लेता है दोस्तों एक बार, वो लोग गंगा की तरह चमकते हैं। क्लियर? जो लोग फोकस कर लेते हैं किसी भी चीज पर, वही आईएएस बनते हैं। जो फोकस कर लेते हैं वही आईपीएस बनते हैं। वही मतलब मेरा कहने का बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं, जो लोग फोकस बना लेते हैं। तो पहला चीज, अगर आपने फॉरएवर में ही कुछ हासिल करने का सोचा है, तो आपको दूसरा काम ये चाहिए कि आपको अपना फोकस जो है हमें बनाना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस पर्सनैलिटी की, मिस्टर मनिंदर कंबोज, जिनको आप काफी सारे जानते हैं, और रेगुलर हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स मनिंदर सर की लेते हैं। तो मनिंदर सर की अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है दोस्तों, जिन्होंने ऐसा फोकस बनाया। जब इस बिजनेस में आए थे, आखिरी बार इनको, इनकी टेस्टिमनी आपको सुनने को मिलेगी। तो इन मेरी आवाज आ रही है लखविंदर सर? हाँ जी सर, ओके है जी। ओके, थैंक यू। तो इस बिजनेस में आने से पहले काफी बड़ा डेप्थ था। लगभग 50 लाख रुपए सर जो बताते हैं कि 50 लाख रुपए का कर्ज था इनकी फैमिली के ऊपर किसी ना किसी कारणवश। और जैसे ही इनको फॉरएवर मिला और इन्होंने अपने नजरिए से देखा कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे को उस डेप्थ से छुटकारा दिला सकती है, तो इनको भीतर से आवाज आई कि हाँ, इस बिजनेस से ये हासिल हो सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा काम किया, इन्होंने फोकस बनाया। और उस फोकस का नतीजा दोस्तों क्या निकला, फोकस का नतीजा निकला कि आज जो बंदा किसी समय 2011-12 में 50 लाख के डेप्थ के नीचे था, आज उस इंसान के पास 62 लाख रुपए की गाड़ी है। तो दिस इज द पावर ऑफ फोकस। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया जब इनको पता ही चल गया। फोकस का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। मतलब जब किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पीछे पड़ जाओ तो बाकी सब कुछ छोड़ देना। तो इन्होंने बाकी सब चीजों से ध्यान हटाकर पूरे का पूरा फोकस इस पर कर दिया। और इस बिजनेस ने क्या किया, बहुत सारी अर्निंग की इस बिजनेस ने दी। लगभग 30 प्लस कंट्री अब तक विजिट कर चुके हैं। इनका फोकस इनको 30 प्लस कंट्रीज की विजिट करवा चुका है। इनका फोकस इनको 60 लाख रुपए की गाड़ी प्लस की गाड़ी दिलवा चुका है, चंडीगढ़ में फ्लैट्स, और पता नहीं कितना कुछ इन्होंने इस बिजनेस की बदौलत बनाया। तो पहली चीज नजरिया, दूसरी चीज फोकस, और तीसरी चीज को अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरी चीज दोस्तों है डेडिकेशन। डेडिकेशन
डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को इग्नोर कर देना बंदे के लिए बड़ा आसान है। अभी मीटिंग है तो मीटिंग को बड़ी आसानी से इग्नोर किया जा सकता है, क्लियर। लेकिन डेडिकेटेड होना है। अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, मतलब रात को 11 बजे भी अगर ट्रेनिंग है तो आपको डेडिकेटेड रहना है कि 11 बजे भी आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और अगर आपकी 100 किलोमीटर पर ट्रेनिंग है तो भी आप जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर स्पेशली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यहां पर भी आपको ट्रेनिंग लेना ही होगा। आप बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी लोग हैं अगर उनकी बात सुनेंगे, अभी सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे को ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा हुआ है मिस्टर युवराज सिंह जी के पास, जो कि युवराज सिंह के फादर हैं, है ना। तो वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहा है उसका बेटा, तो मतलब किस लिए ट्रेनिंग ले, तो वो डेडिकेशन के साथ, वो दिन रात उन्होंने एक कर रखा है। तो ऐसा डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपने सोच लिया कि डेडिकेशन के साथ मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि डेडिकेशन क्या करते हैं, रोज एवरी सिंगल डे आपकी पावर बढ़ा रही होती है। पहला नजरिया, दूसरा आपने क्या किया, फोकस बनाया, और तीसरा आपने डेडिकेशन दिखाया कि किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। जब भी मौका मिले बस घुस जाना है मीटिंग में, जब भी मौका मिले किसी से बात करने का, तो आपने वो किया और पूरी डेडिकेशन दिखाई, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप बहुत बड़ी ग्रोथ कर लेंगे। और आप पहले शख्स नहीं हो इस बात पर, आप जाइए कि जो चैलेंज, जो कि मतलब आपको मेहनत करने का, आपको नजरिया बनाने का, आपको ये चीजें करने का कोई पहले इंसान नहीं हो। आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने इन चीजों पर काम किया है और इन चीजों से जो परिणाम हासिल किए हैं, राइट। तो आपको तीसरा डेडिकेशन, और चौथा जो है वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। उत्साह बहुत जरूरी है। इंसान की एक आदत होती है वो बीते हुए समय के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, लेकिन दोस्तों जब आने वाले फ्यूचर पर देखेंगे, आप अपना विजुअलाइज कीजिए कि आप 2025 में ये चीजें हासिल करने वाले हैं, 26 में आपकी लाइफ ऐसी होगी, 27 में ऐसी होगी, 28 में ऐसी होगी, 29 में ऐसी होगी, तो तभी आप मोटिवेशन मिलेगा, आपको उत्साह मिलेगा। आप मिनिमम से मिनिमम बनाकर देखिएंगे, जब इतना काम करूंगा मैं तो इस तरह से होगा, इतना काम करूंगा तो मैं इस तरह से होगा, तो धीरे धीरे आपके अंदर से उत्साह आएगा, मोटिवेशन आएगा। और जब वो मोटिवेशन, जो चीज आपको आज से 3 साल बाद मिलने वाली है, उसको आप आज विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर इंसान आगे बढ़ता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी मैरिज में जाते हैं, उत्साह की बात हो तो मोटिवेशन की बात बताता हूं। जैसे हम किसी मैरिज में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं, उस घर में पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर तैयार होते हैं, यहाँ पर मैरिज होती है कि हाँ आप तैयारी कर लो जी, अब मैरिज में अभी हो। सर आपका वॉइस कट हो गया। हेलो। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वॉइस आ रहा है आप सभी के पास? ओके, थैंक यू। सो सर अभी ना थोड़ा सर के पास इशू है। जी 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 मंजूर जी सर। जी लखविंदर सर, आई एम ऑडिबल नाउ? यस थैंक यू, यस सर। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों उस समय क्या करते हैं, हम पहले ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। जब शादी अभी दिन पड़े होते हैं तो हमें पहले ही कपड़े खरीदो, ये चीजें वगैरह वगैरह हम करना शुरू कर देते हैं तैयारी। और जिस दिन मैरिज होती है तो उस दिन तो हम पूरे ओके होते हैं। सिमिलरली आप ये फील करिए कि 2025 में, आप 23 में, आप 24 में आप मैनेजर बनने वाले हैं, ये चीजें होने वाली हैं। उन चीजों को आज से ही विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, और आप आज उस उत्साह के साथ, उस जोश के साथ आप निकलेंगे। अगर आप वो मोटिवेशन अपने अंदर होगी, अगर आपके अंदर, अगर आप वो सारी चीजों को फील कर रहे होंगे, तो वो चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों जिस इंसान को हमने एक चीज नॉर्मली हम बोलते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम किसी बंदे को याद करते हैं और वो कहता है कि हमने अभी अभी आपको याद किया था। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि अभी मैं आपको याद ही कर रहा था।
तो जब हम अच्छी चीजों को याद करेंगे तो अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आएंगी। और जब हम बंदे की एक आदत है, सक्सेसफुल लोगों की एक आदत है कि वो हमेशा अच्छी चीजों को याद करते हैं, वो हमेशा अच्छा नजरिया बनाते हैं, वो हमेशा फोकस की बात करते हैं, वो हमेशा डेडिकेशन की बात करते हैं, वो हमेशा मोटिवेशन की बात करते हैं। और यही वजह है कि उनकी लाइफ में डेडिकेशन भी रहती है, उनकी लाइफ में मोटिवेशन भी रहती है, और उनकी लाइफ में फोकस भी बना रहता है, और उनका नजरिया भी पॉजिटिव रहता है। और सबसे उससे भी जो उससे अगली जो चीज है वो होती है दोस्तों बिलीव। जब आपका नजरिया सही हो गया, जब आपने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, जब आपने ट्रेनिंग पर फोकस कर दिया, तो आपका नजरिया दुरुस्त होना 100% गारंटी है। और जब आपका नजरिया सही हो गया तो आपको फोकस बनाएंगे, और अगर जब आपका फोकस बन गया तो आप डेडिकेशन भी दिखाएंगे, और डेडिकेशन बन गई तो धीरे धीरे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका बिलीव अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, आपका बिलीव सिस्टम बनना शुरू होगा, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ अब तो होगा ही होगा 100%। तब तब जो बात ये लगती है ना बिगिनिंग में, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो बात इस चीज में बदल जाती है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फिर उसके बाद कोई चैलेंज नजर नहीं आता, ना दूरियां नजर आती है, ना नजदीकियां नजर आती है, कुछ भी, सब कुछ एक ही चीज हासिल, सब कुछ एक ही चीज पर हो जाता है, सारे का सारा फोकस बन जाता है, और वो बन जाता है अचीवमेंट पर। इसके बड़े शानदार एग्जाम्पल हैं हमारे सीनियर मिस्टर कुलदीप सिंह ढिल्लों। इस पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब इनको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली थी, तो इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग क्यों, किस लिए, बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, डेडिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए, सारी चीजों को, फोकस को, नजरिए को, सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग पर फोकस किया। 450 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर ट्रेनिंग लेने जाते थे। आप देखिए 450 किलोमीटर ज्यादा दूरी पर ट्रेनिंग लेने जाते थे। कितनी डेडिकेशन होगी, कितना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा इस इंसान का, कितने अंदर से मोटिवेटेड होंगे ये शख्स, आप सोचिए कितना जबरदस्त फोकस बनाकर काम करते होंगे। 450 किलोमीटर एवरी सिंगल वीक, हर हफ्ते ट्रेनिंग लेने जाना, और साथ में और लोगों को साथ में लेकर जाना, 450 500 किलोमीटर जाना, 450 500 किलोमीटर आना, और विजुअलाइज करना कि ये सब कुछ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन्होंने सारी उन चीजों पर फोकस किया हुआ था, उन चीजों, ऐसा नजरिया बनाया हुआ था, ऐसी डेडिकेशन बनाई हुई थी। अब तक अगर मैं बात करूं 2023 तक 18 प्लस कंट्री विजिट कर चुके हैं, 3 करोड़ के लगभग इनकम अर्न कर चुके हैं इस बिजनेस से, अपनी इन क्वालिटीज की बदौलत। और ये क्वालिटीज है इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग ले लेकर निखार लाए अपने आप में। और अगर आप भी इन सारी चीजों को कर लेते हो, क्योंकि जब तक जिस इंसान के पास ये बिजनेस बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग के साथ नहीं जुड़ते, और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है जो लोग ट्रेनिंग के साथ जुड़ते, क्योंकि जिस इंसान के पास ये 5-6 हथियार हैं, कौन सा, बिलीव सिस्टम, मोटिवेशन, डेडिकेशन, इवन फोकस, नजरिया, ये सब हथियार हैं, उसके लिए ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस जो है दोस्तों चुटकी का खेल है। और जिस इंसान के पास ये सारी चीजों में किसी चीज की कमी है, वो उस इंसान को ये बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। और अगर आपने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग पर फोकस किया, बिलीव सिस्टम बनाया अपना, तो डेफिनेटली ये एक साल 2023 में अगर आपको बताऊं कि अगर आपने 2023 का साल पूरा अपने आप को ट्रेनिंग में झोंक दिया, तो 2024 में आप वो मिरेकल करेंगे जो आज तक आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। ये मेरा वादा है आपसे। सो दोस्तों, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को ये बोलिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। और बहुत सारे लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। अपने प्रति नजरिया को एक शेर के रूप में देखिए, अपने को एक शेर के रूप में देखिए, और आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत कुछ करेंगे, बहुत महान करेंगे, क्योंकि आप पैदा ही कुछ अलग करने के लिए हो। इस पीछे जो टी है ना, इसको काट दीजिए, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, और आई एम पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, इम्पॉसिबल को इट्स पॉसिबल में बदल दीजिए। और जितने बदलना है आपके द्वारा ली गई ट्रेनिंग से नहीं। जब आप ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे तो आपको एवरीथिंग, अभी जो बातचीत मैं आपको करूंगा, अभी जो इसके बाद का टॉपिक होगा, उस टॉपिक को सुनने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इन 5-6 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कहां कहां आप कमजोर हैं और कहां कहां आप स्ट्रांग।
जो चीजें, जो बातचीत अभी इसके बाद करने वाला हूं, उसके बाद कहां कहां आपको लगेगा कि जहां जब भी आपके अंदर से ये बात आएगी कि मैं नहीं कर सकता, क्या मेरे को ये करना, क्या मैं ये को नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा, उससे आपको इस चीज की क्लैरिटी होगी कि मेरा फोकस कमजोर है, या मेरा नजरिया कमजोर है, या डेडिकेशन कम है, या मेरा बिलीफ सिस्टम कमजोर है, या मेरा मतलब जो भी चीजें मैंने आपको बताई, या मेरी मोटिवेशन में कमी है, और मेरे को किस चीजों को स्ट्रांग करना चाहिए। क्योंकि करने का काम बिल्कुल थोड़ा सा है, मेन काम तो यही है, अपने आप को तराशना है, अपने आप को तराशना है इन सारी चीजों से। अगर आपने ये गहने, दोस्तों हर कोई बंदा मतलब अपने हाथों में सोना डालकर, अपने बढ़िया कपड़े डालकर, अच्छा मोबाइल लेकर, अपने आप को लेकर अपने आप को ब्रांड बनाता है। और अगर आपने इन 6 चीजों को एक ज्वेलरी के रूप में अपने शरीर में धारण कर लिया, अगर आपने ज्वेलरी डाली एक अच्छे नजरिए की, अगर आपने ऐसी ज्वेलरी पहनी है, एक फोकस की ज्वेलरी पहनी है, इन सभी को आपने एक ज्वेलरी समझ लिया, और आपको देखने के बाद हर बंदा अगर कहे कि यार उस इंसान का नजरिया क्या बात है, उस इंसान का फोकस क्या बात है, उस इंसान की डेडिकेशन क्या बात है, उस इंसान की मोटिवेशन क्या बात है, और उस इंसान का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, अनबिलीवेबल। जब ये 5-6 चीजें आपके बारे में कोई बंदा बोले तो आप कैसा फील करेंगे? अब सोचिए आपको कैसा लगेगा, और आपकी वजह से कितनी, आपके बारे में कोई बंदा ये बोले कि आपके पास ये गाड़ी है, आपका घर ऐसा है, आपके पास ऐसा मोबाइल है, ये सारी चीजों से उतना अच्छा नहीं फील होगा आपको जितना आपकी इंटरनल क्वालिटीज के बारे में अगर कोई बंदा बोले, तो आपको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों, और भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और इस संसार में जितने भी काम हैं, जो भी किसी भी काम को आप पकड़ लेंगे, उसमें आप बहुत बड़ी महारत हासिल कर सकते हैं। फोकस को ऑन कर दीजिए, मोटिवेशन को ऑन कर दीजिए, डेडिकेशन को ऑन कर दीजिए, और एक्सक्यूजेस को ऑफ कर दीजिए। अभी इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को ये लिंक गया होगा, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा क्योंकि उनके पास एक्सक्यूज है दोस्तों, उनके पास बहाना है इस मीटिंग को ना ज्वाइन करने का, इस ट्रेनिंग को ना लगाने का बहाना है। उनके पास गाड़ी नहीं है, इसका उनके पास बहाना है। उनको वो लाख रुपए महीना नहीं आ रहा है, इसका उनके पास बहाना है। उनके पास जो चीजें बढ़िया नहीं उनकी लाइफ में हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसके उनके पास बहाने हैं। राइट, तो हमें बहाने छोड़ने होंगे। जो बंदा अगर तो या तो सपने देखने छोड़ने होंगे, या तो बहाने छोड़ने होंगे, एक चीज तो सोचनी छोड़नी होगी। और अगर आप इस ट्रेनिंग में अब तक भी बने हुए हैं, जब तक का मैं बोल रहा हूं अब तक भी बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सपनों को तो छोड़ने वाले नहीं हो। तो आपको क्या करने होंगे, बहाने छोड़ने होंगे। लिस्ट बनाइए कि मैं कौन कौन से बहाने बनाता हूं अपने आप को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, कौन कौन से बहाने हैं मेरे पास। तो उन बहानों को साइड पे कर दीजिए। क्लियर, फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज। रास्ता ढूंढना है आगे बढ़ने का, बहाने नहीं ढूंढने हैं। तो उसी का ना करने के बहाने नहीं ढूंढने हैं, क्लियर, करने के रास्ते ढूंढने हैं। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज। क्योंकि कब तक बहाने देंगे दोस्तों, कब तक देते रहोगे बहाने, एक्सक्यूजेज कब तक चलते रहेंगे। जब तक ये एक्सक्यूजेज हमारे आगे रहेंगे तब तक। एक्सक्यूज एक ऐसी चीज है दोस्तों, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो कभी भी आपके सपनों का दरवाजा आपको खोलने नहीं देगा। राइट, तो इसको जो जो बहाने उनको साइड पे कर दीजिए। सर्दी का बहाना है, इसको साइड पे कर दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, इसको साइड पे कर दीजिए। क्योंकि हम सब कुछ है। अगर आप समाज में रहते, आप सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको लोग, जो सोसाइटी, आप बहुत सारे लोगों के काम आते हैं, और बहुत सारे लोग आपके काम आने के लिए रेडी खड़े हैं। बस जरूरत है तो क्या आप उनसे, सोसाइटी से हेल्प लेने के लिए रेडी हैं या नहीं। धीरू भाई अंबानी दोस्तों भारत का रिचेस्ट पर्सन बना, तो क्या उसके पास सब कुछ था? उसने बहुत सारे लोगों से सपोर्ट ली, बहुत सारे लोगों से हेल्प ली। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने, हर किसी ने किसी ना किसी से सपोर्ट लेकर अपना बिजनेस शुरू किया है, अपने काम शुरू किया, अपनी जॉब शुरू की, अपना हर किसी ने हेल्प ली है। तो अगर आपका नजरिया सही है इस बिजनेस के प्रति, अगर आपका फोकस बना हुआ है अपनी चीज को हासिल करने का, अगर आप रेडी हैं उस चीज को हासिल करने के लिए, तो आपको सोसाइटी जे सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो आप लीजिए, हेल्प लीजिए, और आज ही के दिन डिसाइड कीजिए, बहाने बनाना बंद कर दीजिए, और आज के दिन ही निकल पड़िए। और आप देखिए कि 2023 को अगर शानदार बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है आपकी फैमिली में जो 23 को शानदार बना सकता है, और वो इंसान है आप खुद।
अगर आपने ये सारी चीजें अपने आप में दोस्तों डेवलप कर ली, तो अभी इसके बाद शुरू होता है वो सफर जिस पर आप चलने वाले हैं। अगर आप हमारे ही साथ चलने वाले हैं, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ही साथ चलने वाले हैं, तो आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी उपाधि अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए, मुट्ठी को बंद कीजिए, उसको अपने हार्ट पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे जोर से मुट्ठी को बंद करके हाथ पर रख, हार्ट पर रखकर अपने आप की पावर को पहचानिए कि यू कैन डू, अपने आप को बोलिए। और आप वो सब चीजें, मैं आज से कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं अपने आप को डेडिकेटेड बनाऊंगा, अपने आप को मोटिवेट करूंगा, और मेरे को बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करूंगा, फोकस बनाऊंगा, अपना नजरिया पॉजिटिव करूंगा, एवरीथिंग अपने आप पर फोकस कर दीजिए। और जितने लोग इस चीज को बना लेंगे, डेफिनेटली उनके भीतर से एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी बाहर निकलेगी, और उस एनर्जी से आप वो सब चीजें हासिल कर लेंगे दोस्तों जो अब तक आपके सपनों में है, जो भी अब तक आपके सपनों में है। आप 2023 में एक ऐसे इंसान बन जाएंगे इन चीजों पर फोकस करके कि वो सारी की सारी चीजें अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और आप एक बहुत ही शानदार इंसान बन जाएंगे दोस्तों। अभी बात करते हैं इस बिजनेस की, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी की। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, आप सभी को जैसे पता ही है किस चीज में डील करता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डील करता है। और व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दैट इसका आंसर मैं ऑलरेडी कई बार आपको दे चुका हूं, जो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। किसी प्रोडक्ट को अलग ढंग से कस्टमर तक पहुंचाना। मेरा इन ट्रेनिंग्स का जो पर्पज है दोस्तों, उद्देश्य है, वो यही है दोस्तों कि दोस्तों कहते हैं ना कि इस धरती पर 100 साल जिंदा रहने के लिए, 100 साल जीने के लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। आप कुछ ऐसा कर जाएं, आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तो आपको दुनिया सारी जिंदगी याद रखेगी। तो मेरा टारगेट है आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी वैल्यू ऐड करना, आप दोस्तों को एक ऐसी क्लैरिटी देना कि जो आज के समय का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, उसकी वजह से अगर आपके घर में पैसा आए तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या, नेटवर्क मार्केटिंग दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, नॉट अदर। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहले भी हम प्रोडक्ट यूज करते थे, आज भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहीं से बाय करते थे, कहीं से खरीदते थे। सिर्फ और सिर्फ इससे क्या हुआ है, मैं आपको पहले एक बात, एक ट्रेनिंग में मैंने और भी बताया है कि ज्यादा जो प्रोडक्ट की सेल होती है किसी भी कंपनी के, वो लोगों के द्वारा बताने से होती है। और बहुत लकी हैं हम ऐसे उनसे इंसानों के जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को जन्म दिया, और इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई। बात करते हैं दोस्तों आज के समय की। जो प्रोडक्ट आज सेल होता है वो दो तरीके से सेल होता है, दो तरीके से जो प्रोडक्ट सेल होता है। अभी आप देखो कि आपका नजरिया क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है, अभी आपने फोकस बनाया हुआ है सीखने पर। अगर आपने लर्निंग पर फोकस बनाया तो अभी आप लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके से दोस्तों मार्केट में प्रोडक्ट सेल होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीके से एक प्रोडक्ट सेल होता है, और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से। बहुत सारी चीजें हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, किसी शॉप से खरीद कर लाते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर वो बैठे होते हैं, वो ट्रेडिशनल वे है, वो एक ट्रेडिशनल वे है। दूसरा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। 2015 से पहले दोस्तों मैं पेस्ट जो खरीदता था वो ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदता था। मैं एक शॉप से ब्राइट टूथ जेल खरीदता था, और वो ब्राइट टूथ जेल कहां से आती थी, वो उसको कोई होलसेलर लेकर जाता था, कोई रिटेलर से मैं खरीदता था, कोई उसकी ऐड कर रहा था, तो वो ट्रेडिशनल वे था। आज जो 2015 के बाद जो मैं पेस्ट खरीद रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, वो मेरे पास एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के चैनल से आ रही है। मेरे को एक शख्स मिस्टर कुलदीप सिंह ढिल्लो, जिनका मैं ऑलरेडी फोटो दिखा चुका हूँ, उन्होंने मेरे को वो पेस्ट दिखाया था 2015 में, और उन्होंने मेरे को बताया था कि ये पेस्ट दुनिया का नंबर 1 पेस्ट है। तो मैंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। आज मैं डायरेक्ट कंपनी से उस पेस्ट को खरीदता हूं। तो दो तरीके, सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है। और बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो दोस्तों उसके बाद सेकंड थिंग अगर आप बात करें तो कौन सी इंडस्ट्री आज के समय में ग्रोथ कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री आज के समय में फास्टली ग्रोथ कर रही है।
हमारे पास दोस्तों 24 घंटे 24 आवर्स हैं, और 24 घंटों में अगर आपने 2-3 घंटे भी इस इंडस्ट्री को दे दिए तो आप देखिए कि 2025 तक जाते जाते आप कितना समय इस इंडस्ट्री में लगा चुके होंगे। और डेफिनेटली ये इंडस्ट्री अपना मूल्य अदा करेगी अगर आपने इस इंडस्ट्री को अपना समय दे दिया तो। कौन सी इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है? वो है दोस्तों हेल्थ इंडस्ट्री। आज के समय में हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अर्निंग है, सबसे ज्यादा पैसा है। लोग जितने भी डॉक्टर, आज आपको मैं बता दूं, हेल्थ इंडस्ट्री में आज जो आरएमपी डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करके अपने बच्चों को एमबीबीएस करवाना शुरू कर दिया है। आज आप देखिए कि कितने लड़के लड़कियां मेडिकल का कोर्स करते हैं, आज किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। हेल्थ इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मतलब जो योगा के आज केंद्र खुले हुए हैं, जिम खुले हुए हैं, फिटनेस कोच लोग बन रहे हैं, तो सारे का सारा किसका हिस्सा है? हेल्थ इंडस्ट्री का हिस्सा है। मैं हेल्थ इंडस्ट्री में से काम करूं चाहे ना करूं, पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, लेकिन ये इंडस्ट्री मेरी जेब से जरूर कुछ ना कुछ निकालेगी, ये गारंटी है, क्योंकि मेरे को हेल्दी रहना है। क्लियर? और मैं जुड़ूं या ना जुड़े इस इंडस्ट्री के साथ, लोग जुड़ेंगे, डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे। इस इंडस्ट्री के भी आगे दोस्तों 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो है सिकनेस और दूसरा है वेलनेस। पहला है सिकनेस। सिकनेस का मतलब होता है बीमार होने के बाद इलाज करवाना। बहुत सारे लोग, जैसा आज आप देख सकते हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, अभी भी किसी ना किसी का ऑपरेशन चल रहा होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित होगा, है ना? तो वो है सिकनेस का हिस्सा। इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, कितना भी पैसा आप कमा सकते हैं। जब भी बंदा एक डॉक्टर के पास जाता है, किसी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास, पहले उसको बंदे को पहले पर्ची कटवानी पड़ती है, और फिर आप देखो कितना सारा प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ता है, और अल्टीमेटली जितने पैसे मांगे उतने ही पैसे उसको पे करने पड़ते हैं। तो इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में। दूसरी इंडस्ट्री दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री में क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री में ऐसी चीजें आती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बीमार होने से बच सकते हैं, अपने आप को क्रॉनिकल बीमारियों से बचा सकते हैं, यंग रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और ऐसी इस इंडस्ट्री में, सिकनेस इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा पैसा है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए तो इससे कई गुना ज्यादा पैसा है। दोस्तों आज के समय में भी लोग गरीब होंगे, और वो लोग कहेंगे कि 2023 भी बेकार साल था, कुछ नहीं उस साल में बना। और जिन लोगों ने आज के समय में 2023 में राइट इंडस्ट्री चुन ली और राइट इंडस्ट्री पर फोकस बनाकर काम किया, अच्छे नजरिए से काम किया, अभी आपका इस इंडस्ट्री के प्रति क्या नजरिया है, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपका नजरिया ये कहता है कि ये इंडस्ट्री वाकई ग्रो करेगी, तो फिर आप इस पर फोकस बना दीजिए, और फोकस बनाकर आप काम कीजिए, डेफिनेटली ये आपको बहुत ग्रोथ देने वाली है। और थोड़े से मैं दोनों इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। तो सिकनेस इंडस्ट्री के क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? सिकनेस इंडस्ट्री में आप देखिए टैबलेट्स आती हैं, जैसे पैरासीटामोल, डिक्लोफिन, एक ऐसा डॉक्टरी लाइन के आपने प्रोडक्ट सुने होंगे, जो दवाइयां सुनी होंगी आप सभी ने, ये जानी होंगी। इंजेक्शन आते हैं, ड्रिप्स आती हैं, सिरप आते हैं, है ना, कैप्सूल, गोलियां, ये चीजें आपने देखा होगा। तो क्या ये किसी को खाना पसंद है? इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, आई मीन जो फिटनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए इंसान को बीमार होना पड़ता है। और किसी को खाना पसंद होगा जी? ये सारे के सारे प्रोडक्ट किसी को खाना पसंद है? किसी को सुबह उठकर इंजेक्शन लगवाना, टैबलेट खाना किसी को पसंद है? नो। लेकिन लोग क्यों खाते हैं? मजबूरी में खाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया। आपके पास मौका है, अगर आप आज वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए तो आपको कल को सिकनेस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आज हम सिकनेस इंडस्ट्री का, वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बने, तो बाय डिफॉल्ट ही कल को हमें पार्ट बनना पड़ेगा, बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट ही सिकनेस इंडस्ट्री के पार्ट बन जाएंगे। जिन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों, वही लोग आज सिकनेस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और इस इंडस्ट्री में क्या आता है? इस इंडस्ट्री में आता है अपने दांतों का ख्याल रखना। टूथजेल यूज करते हैं लोग, साबुन यूज करते हैं ताकि स्किन प्रॉब्लम ना हो, अच्छा सैनिटाइजर यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं। ये वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। हनी यूज करते हैं दोस्तों, एलोवेरा यूज करते हैं। आप देखिए, आप टीवी पर देखिए, अमिताभ बच्चन को कभी भी अमिताभ बच्चन को
और किसी भी अन्य सेलिब्रिटी को आपने कभी भी किसी इंजेक्शन की ऐड करते हुए देखा है कि ये इंजेक्शन लगवाओ जी? कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा आपने। कभी भी आपने ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, आपने कभी भी ऐसा देखा है कि रोज सुबह उठकर खाली पेट का कैप्सूल खाओ और गैस को दूर भगाओ? कभी ऐसा सुना है जी आपने? नो, कभी नहीं सुनेंगे आप। सुबह हर साल 2-3 ड्रिप लगवा लिया करो SIV। ऐसा कभी किसी सलमान खान ने, किसी ने ऐसा कोई ऐड दिया? नो, नेवर। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं च्यवनप्राश खाएं, क्योंकि च्यवनप्राश वेलनेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। वो कहते हैं हनी खाएं, हनी खा के देखो, हनी खा के देखो, हनी खा के देखो जी। ऐसा ऐड आपने टीवी पर देखा होगा, क्लियर? वो कहते हैं हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं दोस्तों, सभी के सभी ने अपने आप को झोंक रखा है वेलनेस इंडस्ट्री में। और वेलनेस इंडस्ट्री से वो करोड़ों रुपए कंपनियों से अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी की वो ऐड करते हैं उस कंपनी से करोड़ों रुपए ले रहे हैं। तो बात को अंडरस्टैंड कीजिए, बात को अंडरस्टैंड कीजिए दोस्तों। आंवला की ऐड करते हैं, एलोवेरा की ऐड करते हैं, टूथ जेल की ऐड करते हैं, साबुन की ऐड करते हैं, मेडिसिन की ऐड नहीं करते हैं वो। तो आपके लिए मौका है, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? तो अभी देखिए कि आप ट्रेनिंग में हैं। आपको पहले हमने किस चीज पर बात की? हमने पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग वाला पॉइंट कवर कर लिया तो ये बातें आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरा, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपको मतलब आपका नजरिया पॉजिटिव होगा। अभी ऐसे ऐसे आपका नजरिया स्ट्रांग होता जा रहा होगा, फिर आपका फोकस बनता जा रहा होगा, फिर आप डेडिकेशन भी आपकी आती जा रही होगी। हाँ, अगर मैं इस इंडस्ट्री में, तो इतना कुछ है यार, अगर इस इंडस्ट्री में मैं अपना समय लगा दूंगा तो डेफिनेटली मैं ग्रोथ करूंगा ही करूंगा। सो इस तरह से आप जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप ग्रो करते जाएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री के, और दूसरे प्रोडक्ट हैं सिकनेस इंडस्ट्री के। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं चैट बॉक्स में कौन से प्रोडक्ट पसंद हैं जी आपको, वेलनेस इंडस्ट्री के या सिकनेस इंडस्ट्री के? व्हाट डू यू वांट टू से लखविंदर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो। यस सर, डेफिनेटली सर, वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पसंद है हमें। कोई भी, क्योंकि कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो बीमार होकर के दवाई खाना चाहता है। आई होप हमारे बीच में तो कोई ऐसा नहीं है। जी तो जी जी सभी जी, दोस्तों थैंक को यू सो मच वेलनेस सर। इंडस्ट्री के प्रोडक्ट ही पसंद है। मुझे भी हनी बहुत पसंद है, मुझे भी एलोवेरा पीना पसंद है, मुझे भी मतलब नेक्टर पीना पसंद है। तो सभी को वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है वही पसंद है। और 100% इसके कस्टमर भी हैं। सभी सभी लोगों को चाहिए भी ये, क्योंकि अगर मैं जो सिकनेस के प्रोडक्ट हैं वो तो जो बंदा बीमार पड़ेगा उसी को जरूरत पड़ती है, और वो मजबूरी में खाता है सर। तो इससे हम शौक से खा सकते हैं। तो सभी को वेलनेस के प्रोडक्ट ही पसंद है। अभी मैसेज भी आया सभी का। जी जी सर। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि वेलनेस इंडस्ट्री में कितना पैसा है। जितने फिल्म स्टार लोग, जितने खिलाड़ी लोग, सभी के सभी जैसे ही अपनी गेम से थोड़ा फ्री होते हैं, जैसे ही अपनी फिल्म से थोड़ा मूवी से फ्री होते हैं, सीधे आकर वेलनेस में घुस जाते हैं, सीधे आकर एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं। जब वो लोग इस इंडस्ट्री से इतना पैसा निकाल रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो निकाल पाएंगे। ये चीज सोचिए आप। आपको कोलगेट वाले ब्रांड एम्बेसडर नहीं रख सकते, बजाज वाले ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखेंगे, मारुति वाले ब्रांड एम्बेसडर नहीं, लक्स वाले ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखेंगे। वन एंड ओनली कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दी है। चार बेनिफिट होते हैं दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के, चार बेनिफिट होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, उसके चार बेनिफिट होते हैं। ये एक प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट में से चार लोगों को चार बेनिफिट लोग लेते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है? उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं लोग। जब किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाने की आइटम है, चाहे कुछ भी है, तो पहला तो हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जो भी प्रोडक्ट इस धरती पर बना है, उस प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो हमारी जिंदगी आसान होती है। प्रोडक्ट किस लिए होता है? इज द नीड ऑफ प्रोडक्ट। क्यों होता है प्रोडक्ट इस धरती पर? क्यों है प्रोडक्ट? इस बात को समझिए। प्रोडक्ट हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए। मोबाइल एक प्रोडक्ट है, मोबाइल के आने से हमारी जिंदगी आसान हुई है। लैपटॉप एक प्रोडक्ट है, इसके आने से हमारी जिंदगी आसान हुई है। गाड़ी एक प्रोडक्ट है, उसके आने से हमारी जिंदगी आसान हुई है। साबुन एक प्रोडक्ट है, पेस्ट आने से हमारी जिंदगी आसान हुई है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोडक्ट को यूज करना, ताकि हमारी जिंदगी आसान बने, खूबसूरत बने और अच्छी बने। दूसरा, उस प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं तो हमें उसमें से डिस्काउंट मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है उस प्रोडक्ट में? जब हम क्या करते हैं, जैसे हम कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हमें उसमें से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हमें, हमारा टारगेट होता है उसमें से हमें डिस्काउंट मिले।
कुछ लोग यूज करते हैं और डिस्काउंट पर, दो चीजों पर ही फोकस करते हैं और दोनों चीजें वो गेन कर लेते हैं, डिस्काउंट और जो है उसके पर्सनल बेनिफिट्स, ये दोनों चीजें उस प्रोडक्ट के वो लोग हासिल कर लेते हैं। और तीसरा जो होता है दोस्तों, उसमें से निकालते हैं जो दोस्त, तीसरी जो चीज होती है एक सैलरी। उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखती है। जैसे एक गोदाम खोला है, एक बहुत सारा वेयर हाउस खोला है, तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी उस सामान का, उस प्रोडक्ट की रखवाली करने के लिए खड़ा किया गया है। बिलिंग करने के लिए एक पर्सन रखा गया है, उनके कार्टून्स को इधर उधर उठाने के लिए एक पर्सन रखा गया है ना, अकाउंटेंट रखा गया है। तो सैलरी के रूप में भी उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी के पास प्रोडक्ट है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिली हुई है, बहुत सारे लोग उससे सैलरी ले रहे हैं, राइट। और इससे भी अगली जो चीज है माय डियर फ्रेंड्स, और वो है कमीशन और प्रॉफिट। चौथी जो चीज जो मिलती है वो क्या मिलती है, कमीशन और बिल्कुल ओके, वीडियो आप विल बी वेरी, मेरे को थोड़ा क्लैरिटी। तो तीसरी चौथी जो चीज है दोस्तों वो है कमीशन और प्रॉफिट। और यहां पर दोस्तों आप देखिए कि आज हम जितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम किसी ना किसी प्रोडक्ट को, हम बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, 100% हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, 80% प्रोडक्ट्स पर हमें डिस्काउंट मिलता है। कोई किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमारे, मैं नहीं कर रहा हूं जॉब तो मेरे पापा कर रहे होंगे, मेरा भाई कर रहा होगा, तो उस कंपनी का भी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, तो उसमें से वो कोई ना कोई सैलरी ले रहा है। लेकिन कमीशन और प्रॉफिट हमें कहां से मिल रहा है, ये सोचने की जरूरत है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी लाइफ, लग्जरी लाइफ जो लोगों की है, जिन लोगों की लग्जरी जिंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो कमीशन और प्रॉफिट कमाते हैं, जो कमीशन और प्रॉफिट कमाते हैं। आप डिसाइड करना है आपको सैलरी चाहिए या कमीशन और प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि जो कमीशन और प्रॉफिट है ये करोड़ों अरबों में होता है दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कमीशन और प्रॉफिट पर जिस इंसान ने फोकस कर लिया वो नो लिमिट कमाता है। तो ये चार बेनिफिट एक प्रोडक्ट में से निकलते हैं। कोई बंदा जो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है, और किसी ने फोकस किया हुआ खाली यूज करने पर, किसी ने अपना नजरिया ऐसा बनाया हुआ उसने फोकस डिस्काउंट पर किया हुआ, किसी ने सैलरी पर, और किसी ने फोकस बनाया है प्रॉफिट और कमीशन पर। मेरे को तो प्रॉफिट और कमीशन चाहिए। मनदीप कंबोज सर 1.25 लाख रुपए की सैलरी एक कंपनी की छोड़कर आए, क्यों आए? क्योंकि उस कंपनी में कमीशन और प्रॉफिट नहीं था, कमीशन और प्रॉफिट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में था, और इसकी वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए की एसेट्स खरीदी, राइट। 85% लोग किस पर फोकस करते हैं, डिस्काउंट और सैलरी पर। 85% लोग, किसी से पूछेंगे क्या चाहिए, सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी, डिस्काउंट कितना मिलेगा, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? 85%। और मात्र 15% लोग हैं दोस्तों इस धरती पर जिनके ऊपर उस भगवान की बहुत ज्यादा कृपा होती है और वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, वो कमीशन पर फोकस करते हैं। और जिस बंदे ने, ये जो बातें मैं आप आज को बता रहा हूं ना, ये एक बात सुनने से आपको आपके दिल की गहराई तक नहीं जाएंगे, 30 बार, कम से कम 30 बार आपको इन बातों को सुनना होगा, फिर जाकर आपका ये ब्रेन मानेगा इस बात को, क्लियर। क्योंकि हमारा जो मैं बोलूंगा कि हमारी जो हमारे ब्रेन की जो कंडीशनिंग है ना, कुछ ऐसे हुई है हजारों सालों से हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग कुछ ऐसी हुई है कि हमें सैलरी, जॉब, ये दो शब्द, सैलरी, जॉब और डिस्काउंट, ये तीन शब्द अगर 100 बार हमें ये शब्द सुनने को मिले ना, तो मतलब कमीशन, प्रॉफिट, सैलरी और जॉब और डिस्काउंट, ये 5-6 शब्द अगर मेरे को 100 बार सुनने को मिले, तो 100 में से ये मान के चलो कि कम से कम 95 टाइम्स तो मेरे को जॉब, सैलरी और डिस्काउंट ही मिलेंगे। 5% मेरे को जो है कमीशन और प्रॉफिट शब्द सुनने को मिलेगा, क्योंकि कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। और उस कंडीशनिंग को बदलने के सबसे पहले तो हमें झोंकना होगा ट्रेनिंग में, पूरा 30 40 बार हमें ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर जाकर हमारा अंदर का ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। वरना आप किसी से पूछोगे कितनी सैलरी मिलती है जी, कोई आप कहीं पे जाओ, कहाँ पे जॉब लग गई जी, कितनी सैलरी मिलती है जी, है ना, ये चीज लाए हो, कितने की लाए हो, ये तो इतने में आ जाती। मतलब कोई भी बंदा आपको एमआरपी पर आप कोई चीज खरीद लो, वो नाराज हो जाओ, अरे तू इतने पैसे दिए, इतने एमआरपी पे, सारे जितने मांग उतने दिए हैं। इससे टेंशन में सामने वाला बंदा टेंशन में पड़ जाता है मेरे फ्रेंड्स। खरीदा आपने है,
है ना। आपने उसका एमआरपी के पैसे सामने वाले ने मांगे, कितने लेंगे, आपने उतने ही दे दिए, तो जिसको भी बताओगे वो टेंशन में पड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को उससे एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि लोगों को क्या पसंद है, डिस्काउंट पसंद है, क्लियर। और लोगों को क्या, सैलरी पसंद है, लोगों को जॉब पसंद है, प्रॉफिट और कमीशन ये 15% लोगों को पसंद है, और इसीलिए ऑडी भी 15% लोगों को ही पसंद है, बीएमडब्ल्यू भी 15% लोगों को भी पसंद है, ऐसा ही मर्सिडीज विदेश घूमना भी 15-20 लोगों को, 20% लोगों को ही पसंद है। और अगर आपको ये चीजें प्रॉफिट और कमीशन पसंद आ गए तो आपको वो चीजें भी अपने आप ही मिल जाएंगी, क्लियर। और दिस इज फॉर एवर दोस्तों, यहां पर आपको हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है, और एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को 360 के एंगल पर ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर आपने 2023 का पूरा साल पूरे के पूरे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के साथ लगा दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिला देगा। करना क्या है, 3 काम है यहाँ पर हमारे लिए, 3 काम, और वो काम कौन कौन से हैं। पहला काम जो है हमारे लिए वो है यूज करना प्रोडक्ट को, और दूसरा है प्रोडक्ट को शेयर करना, तीसरा है अपने जैसे और दोस्त साथ में लेकर आना। कंपनी का बिजनेस जैसे आप सभी जानते हैं कि सीसी में है, कंपनी का जो सीसी में बिजनेस है, और कंपनी कहती है कि आप अपनी आईडी में, अगर आप अपने सपनों को, कैसे कुलदीप सिंह ढिल्लों सर ने कैसे 3 करोड़ रुपए अर्न कर लिए, और किस वजह से वो इंसान 18 कंट्री घूम चुका है, और किस तरह से मनिंदर कंबोज सर 30+ कंट्री विजिट कर चुके हैं, 60 लाख प्लस की गाड़ी ले चुके हैं, कैसे मनदीप सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को छोड़कर इस इंडस्ट्री में धमाल मचाई, तो उन्होंने क्या किया ऐसा। सबसे पहला काम उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया। सिस्टम कहता है कि आप 1 सीसी का प्रोडक्ट 5th डे ऑफ द मंथ, 5 तारीख तक 1 सीसी का प्रोडक्ट अपने घर पर अपनी फैमिली के लिए यूज करें, क्योंकि सबसे पहला काम है अपने आप को वेलनेस में डालना। दूसरा क्या है, आपने प्रोडक्ट को शेयर करना है, प्रोडक्ट को आपने शेयर करना है, और आपने कितने प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। आप पहले कुछ करते हो सकते हैं, आप हो सकता है जॉब कर रहे हो कोई पहले, जो कि हमारी कंडीशनिंग है, हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी करते हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है आप पूरा समय ना निकाल पाए। इसलिए सिस्टम क्या कहता है कि आप पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में मात्र 2 नए लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा दिए, 2 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवा दीजिए, और महीने में अगर आप 4 वीक है तो 8 लोगों को करवाएंगे। 8 लोगों को अगर आप 2-2, 3-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी कंज्यूम करवा रहे हैं, जो कि आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, जो कि आपके फोकस पर डिपेंड करता है, जो कि आपकी डेडिकेशन पर, जो कि आपके मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, जो कि आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आपने 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट एवरी सिंगल वीक 2 लोगों को यूज करवाया, और 1 महीने में आप 8 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, तो डेफिनेटली आप 1 सीसी का बिजनेस कवर कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली 1 सीसी आपने 5 तारीख को किया, और 1 सीसी आपका न्यू हो गया, तो टोटल 2 सीसी का वॉल्यूम हो गया। तीसरी बात जो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए दोस्त लेकर आना। आप सोचिए, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी आज अपने नए स्टोर ओपन कर रही हो, तो उसको भी एक नया बंदा चाहिए जो उसका नया स्टोर ओपन करवा सके। हर एडिडास को एक नया स्टोर खोलना है, पिज्जा हट को एक नया स्टोर खोलना है, डोमिनोज को एक नया स्टोर खोलना है, लाखों रुपए लगाने वाले लोग उनको मिल जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग मिल जाते हैं। और यहाँ पर इतना शानदार बिजनेस है फॉर एवर लिविंग फ्लेक्स का। कंपनी यहाँ पर बिल्कुल लिटिल बिट इन अमाउंट से मात्र 35,000 रुपए के प्रोडक्ट पर कंपनी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दे देती है, बिजनेस करने की पावर दे देती है, 160 कंट्रीज में 2 सीसी से बिजनेस करने की पावर दे देती है। और अगर आपने फाइंड आउट किया, अगर आप उन्हीं 8 लोगों को ये बताते हो कि इस बिजनेस में इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया जा सकता है, इस बिजनेस की बदौलत जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, इस बिजनेस की बदौलत मनदीप कंबोज सर ने 4 करोड़ रुपए का ऑफिस खड़ा कर दिया, इस बिजनेस की बदौलत उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, कुलदीप सर ने 18 कंट्री घूम लिए हैं। और ऐसे इंडिया में पता नहीं कितने शख्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाई, और इंडिया ही नहीं खाली वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। और किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किया, उन्होंने मात्र 2 सीसी से इस बिजनेस को शुरू किया था। तो आई बिलीव कि आप उन 8 लोगों में से एक साथी आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ जाता है, तो टोटल यहाँ पर आपका 4 सीसी का वॉल्यूम हो जाता है। मतलब 1 सीसी आपने पर्सनल यूज के लिए, 1 सीसी आपने रिटेल, जैसा मैंने आपको बोला एवरी सिंगल वीक 2 लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाकर, और थर्ड जो चीज है वो आपने एक पर्सन को अपने जैसा हूबहू एक बिजनेस पार्टनर फाइंड आउट कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड 1+3। तो दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दिस बिजनेस। तो इस तरह से आप 4 सीसी का वॉल्यूम आप जनरेट करते हैं, और इसी को ही आप रिपीट करते हैं, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ ले
देख सकते हैं। जो भी जिस भी इंसान को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस इंसान ने आपके साथ 2cc किया उसको भी आपने ये सिखा दिया, तो आपका वीकली 8cc का बिजनेस होता है। आपके साथ 10 लोग ऐसे आ जाते हैं जो 4-4cc का वॉल्यूम करते हैं, तो आपके साथ 40cc का बिजनेस होता है। तो अल्टीमेटली आप विद इन 4 मंथ यहाँ पर मैनेजर बन जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप 4cc अपना कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और आगे हम देखते हैं लॉजिक ऑफ 4cc। दोस्तों सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको मैं ये बताना चाहता हूं। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो होती है, लॉजिक ऑफ 4cc कैसे काम करता है 4cc, और किस तरह से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है ये बिजनेस। और ये 4cc जो 1+3 है, ये किस तरह से जिंदगी को बदल देता है, इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड अभी मैं करवाना चाहूंगा। कि जिंदगी में अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप अगर अपने साथ किसी को रखना चाहते हैं तो आप उसका टेस्ट लेंगे, और अगर आप भी कहीं पे जाना चाहते हैं तो आपका भी टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप ड्राइविंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो पहली चीज होती है टेस्ट। और टेस्ट दोस्तों जो उसके बाद जब टेस्ट हो जाता है और टेस्ट जब बंदा पास कर लेता है, तो उसके बाद उसको एक डेजिग्नेशन मिल जाता है। जिस भी चीज का उसने टेस्ट दिया होता है, तो उस चीज का उसको, अगर बंदे ने आईएएस का टेस्ट दिया तो आईएएस करने के बाद उसकी उस जैसी भी उसकी पोस्ट है उसका उसको एक डेजिग्नेशन मिल जाएगा, उसको एक रुतबा मिल जाएगा। और उस रुतबे के बाद उस डेडिकेशन, मान लो एक बंदे ने टीचर का टेस्ट दिया, तो जब टेस्ट दिया उसने, तो उसके बाद उसको टीचर का, अध्यापक का उसको डेजिग्नेशन मिल जाएगा, उसको वो टीचर बन जाएगा। और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद दोस्तों वो ड्यूटी पर जाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद वो घर पर नहीं बैठता, वो काम शुरू कर देता है, वर्क करना शुरू कर देता है। और जब वो वर्क करना शुरू कर देता है दोस्तों, उसके बाद जब वो वर्क करना शुरू कर देता है, तो उसका जब काम पर जाता है, एवरी सिंगल डे उसने रोज अपने ड्यूटी पर जाना होता है दोस्तों। और उसकी इनकम जो है उसके बाद आनी शुरू होती है। तो पहली चीज जो है, पहले टेस्ट होता है, उसके बाद डेजिग्नेशन मिलता है, उसके बाद बंदा काम करता है, और उसके बाद इनकम आती है। तो दिस इज द मेन लॉजिक। यही आपने सुना होगा, ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। और जो अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि जो टेस्ट होता है वो एक ही बार होता है। आपने एक बार टीचर का टेस्ट दे दिया, आप परमानेंट टीचर बन गए। आपने एक बार आर्मी का टेस्ट दे दिया, आप परमानेंट आर्मी के जो सिपाही बन गए, राइट। और अगर आपने एक बार ड्राइविंग का टेस्ट दिया तो परमानेंट ड्राइवर बन गए। तो मतलब क्या है कि जो टेस्ट होता है वो वन टाइम होता है, जो डेजिग्नेशन होता है वो परमानेंट होता है। डेजिग्नेशन परमानेंट होता है। तीसरी चीज जो काम होता है दोस्तों, वर्क, उसके बाद जब डेजिग्नेशन मिल गया, काम रेगुलर करना होता है, काम हर रोज करना होता है। एक बार ऐसा नहीं है कि आर्मी का मैं गया, आर्मी का टेस्ट देने के लिए गया, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर दिया, जो रेस थी वो निकाल दी, सब कुछ कर दिया, अब मैं घर आकर बैठ गया, हाँ भी अभी मेरे को 2 सैलरी। तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, पहले मैंने टेस्ट दिया, जॉब परमानेंट है कि अब मैंने रेगुलर ड्यूटी करनी है। और रेगुलर ड्यूटी करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, रेगुलर ड्यूटी करने से रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाता है, रेगुलर अर्निंग शुरू हो जाती है। और रेगुलर अर्निंग जब होती है तो फिर रेगुलर लाइफ में चेंज आता है। तो 2cc क्या है, 2cc यहां पर दोस्तों, 2cc है एक टेस्ट। 2cc क्या है, एक टेस्ट है दोस्तों। 2cc टेस्ट है। और जहां पर 2cc करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, परमानेंट आपको डेजिग्नेशन मिलता है। और उसके बाद आपने रेगुलर 1+3 करना है। 4cc जो मैंने आपको सिखाया तो वो करते हैं, तो हमें जो रेगुलर इनकम आती है, कितनी आती है, 10,000 प्लस, 10,000 से ज्यादा मंथली अर्निंग करते हैं। उसके बाद आपको अगला टेस्ट मिलता है, अगर आप 25cc का वॉल्यूम जब जनरेट कर जाते हैं, और आपको कंपनी परमानेंट सुपरवाइजर बना देती है। और जब आप सुपरवाइजर बन जाते हैं दोस्तों, अदर किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए, किसी भी जॉब में जब बंदे की प्रमोशन हो जाती है तो काम बदल जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, तब जाकर इनकम बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर आपका काम वही रहेगा, काम वही 1+3 करना है, लेकिन यहाँ पर इनकम आपकी 15 से 20,000 प्लस चली जाती है यहाँ पर 2cc सुपरवाइजर बनने के बाद। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आगे, जब आपके पास मौका है, आगे आपके पास अगला मौका है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। उसके लिए 75cc का बिल करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर जब आप बनते हैं तो आपको परमानेंट, मतलब आप 75cc करके आप परमानेंट असिस्टेंट सुपर मैनेजर बन जाते हैं। और जब असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो आपकी
इनकम और बढ़ जाती है, जिम्मेवारियां नहीं बढ़ी, जिम्मेवारी सेम है, आपने वही 1+3 करना है, लेकिन यहाँ पर इनकम आपकी 35,000 से प्लस चली जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि काम वही और इनकम आपकी डे बाय डे राइज करती जा रही है। उसके बाद अब आप थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं और आप अगला प्रमोशन ले लेते हैं, अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो जैसे आप मैनेजर बने दोस्तों, काम आपका वही 1+3 है और आपकी यहाँ पर इनकम सीधा डबल 70,000 एंड अबव चली जाती है। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ 4CC। उसके बाद आप यही 1+3 करते हैं, आपको आप देखिए यही 1+3 करके कुलदीप सर को जब ये लॉजिक समझ आ गया था तो उस इंसान ने पूरे का पूरा फोकस बनाकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाई इस बिजनेस की बदौलत। जब ये लॉजिक समझ आ गया मनदीप सर को, कुलदीप सर को, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जब उनको ये समझ आया तो उन्होंने इस लाइफ में अपनी लाइफ में धमाल मचा दी दोस्तों। अगले ट्रेनिंग सेशन में आपके साथ इसी 4CC से आप कार प्लान कैसे अचीव कर सकते हैं, डोमेस्टिक टूर कैसे अचीव कर सकते हैं, इंटरनेशनल टूर कैसे अचीव कर सकते हैं, चेयरमैन बोनस कैसे अचीव कर सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इनहेरिटेज इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको मिलेंगी। सो आप आज के इस ट्रेनिंग सेशन से क्या क्या लर्न किया है वो आपको उसका रिव्यू जरूर डालिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इतना ज्यादा सीरियस लें और 2023 को इतना लर्निंग ईयर बना दें कि 2023 के बाद की जो जिंदगी है वो आपकी अर्निंग से भर जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट लखविंदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड आई होप सभी दोस्तों को काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से सर ने आज हमें अंडरस्टैंड करवाया। सबसे पहले तो हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं, अपने इरादे को कैसे मजबूत करें और मोटिवेशन चाहिए हमें, सारी चीजें हमें 1 बाय 1 सर ने हमारे साथ डिस्कस की और आई होप आप सभी ने राइट डाउन भी की होगी, क्योंकि इसी ट्रेनिंग को आपने कल को आने वाले टाइम में और लोगों को देना है, तो उसके लिए आपने राइट डाउन जरूर करना है सारी बातों को। और लास्ट में सर ने बहुत अच्छे से हमें क्लियर किया कि एक्चुअल में फॉर एवर बिजनेस है क्या, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1+3 की है। और आने वाला ट्रेनिंग दोस्तों और भी जबरदस्त रहेगा, क्योंकि वहां पे सर हमें बताएंगे कि कैसे कैसे हम और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा संडे को सेशन होगा BOPP सेशन, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा न्यू गेस्ट इनवाइट कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी रेडी रहें और रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट बनते रहें। एक बहुत ही अच्छा करियर आपका वेट कर रहा है और 2023 को हम सभी मिलकर के बढ़िया बनाएंगे। सो यही ट्रेनिंग्स मैंने लेनी शुरू की थी और उसकी बदौलत क्या हुआ कि मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारे लेवल डन हुए इन्हीं ट्रेनिंग्स की बदौलत। एक्चुअल में ये NTA की एक्चुअल ट्रेनिंग्स हैं। आप अच्छे से जब इसे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और ज्यादातर हमारी कोशिश रहेगी कि फ्राइडे का सेशन हम जो ज्वाइंट पर्सन है वही इसमें बैठे और अच्छे से नॉलेज ले सकें, क्योंकि ये आने वाला वर्क है, आने वाला ये एक वर्कशॉप है बहुत अच्छी, जो आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। सो आई होप आप सभी रेडी होंगे बिजनेस को बढ़िया तरीके से करने के लिए। सो आज से ही स्टार्ट कर दें, एक्शन लेना शुरू करें अभी से, तभी हम अच्छी अचीवमेंट ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच मंजू सर का मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगा सभी की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।